जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और मस्त हो। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में एक स्टोरी भी शेयर करती हूँ। आज ये पौराणिक कथा है और मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि हम बहुत बार सुनते हैं कि असुर जो होते हैं उन्होंने सिर्फ धरती का विनाश किया, लेकिन कुछ असुरों ने अपनी भक्ति से इतना सामर्थ्य प्राप्त किया कि उन्होंने इस संसार में एक नया मुकाम हासिल कर लिया और भक्ति इतनी की कि उनके द्वारा की गई भक्ति सर्व माननीय है, सब जानते हैं। जिसमें कि हम सबसे पहले नाम लें ध्रुव का, जो कि एक असुर के ही पुत्र थे। ऐसे ही बात करें जो आज हम जिनको जानते हैं श्री श्याम बाबा जी के नाम से, वो भी एक असुर घटोत्कच जी के पुत्र थे। और इस तरीके से बहुत सारे असुर हुए जिन्होंने अपना नाम किया। राजा बलि, जिनकी तपस्या भी महान है। और ऐसे ही आज एक असुर हैं, उनका नाम है गयासुर, जिनकी भक्ति इतनी दूर दूर तक प्रख्यात हुई कि आज हम उनके जो शरीर है उसको भी उन्होंने भगवान पर न्योछावर कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कथा इस प्रकार शुरू होती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर देवताओं, ऋषियों और असुरों का प्रभाव एक साथ था। तब एक ऐसा असुर जन्मा जिसने अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी भक्ति से पूरे ब्रह्मांड को चौंका दिया। उसका नाम था गयासुर। वह देखने में अत्यंत विशाल और भयानक था। उसका शरीर पर्वतों जितना बड़ा और उसकी आवाज बादलों की गर्जना जैसी थी। लेकिन उसके भीतर एक ऐसा निर्मल हृदय था जो हर समय केवल भगवान विष्णु का ध्यान करता था। दूसरे असुरों की तरह उसे युद्ध, विनाश और अहंकार में कोई रुचि नहीं थी। उसका मन तो केवल एक ही इच्छा से भरा था, मैं ऐसा बनूं कि मेरे कारण संसार के दुखी जीवों का कल्याण हो जाए। यही सोचकर गयासुर सब कुछ त्याग कर कोलाहल पर्वत पर चला गया और वहां ऐसी कठोर तपस्या शुरू की कि देवता तक कांप उठे। साल बीतते गए। गयासुर तपती धूप में अग्नि के बीच खड़ा रहता, बरसात में खुले आकाश के नीचे बैठा रहता और कड़कड़ाती ठंड में बर्फीले जल में ध्यान लगाता। उसने भोजन और जल तक का त्याग कर दिया था। उसकी सांसों में केवल एक ही नाम था, नारायण नारायण। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि पूरे ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा फैलने लगी। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान विष्णु को सामने देखकर गयासुर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, गयासुर, तुम्हारी तपस्या ने हमें प्रसन्न कर दिया है। मांगो, क्या चाहते हो? गयासुर ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, बस मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी मुझे देखे, मेरा स्पर्श करे या मेरे शरीर के पास आए, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और उसे सीधा मोक्ष प्राप्त हो। यह सुनकर स्वयं देवता भी चौंक गए। ऐसा वरदान पहले कभी किसी ने नहीं मांगा था। भगवान विष्णु कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, तथास्तु। वरदान मिलते ही गयासुर का शरीर और भी अधिक दिव्य और पवित्र हो गया। अब जो भी पापी, दुखी या भटकी हुई आत्मा उसके पास आती, उसके सारे पाप धुल जाते और सारे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होने लगती। धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ने लगा। यमलोक खाली होने लगा। बड़े बड़े पापी भी गयासुर के दर्शन करके मोक्ष पाने लगे। अब यमराज अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, यदि ऐसा ही चलता रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब देवताओं ने एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी स्वयं गयासुर के पास पहुंचे और बोले, हे महान भक्त, हम एक महायज्ञ करना चाहते हैं जिससे पूरी धरती पवित्र हो जाए।
लेकिन इस ब्रह्मांड में तुम्हारे शरीर से अधिक पवित्र स्थान कोई नहीं है। क्या तुम अपने शरीर को यज्ञ भूमि बनने दोगे? गयासुर भगवान का कार्य समझकर तुरंत प्रसन्न हो गया। उसने बिना एक पल सोचे अपना विशाल शरीर धरती पर फैला दिया। कहते हैं उसका शरीर पास 5 कोस यानी लगभग 16 किलोमीटर तक फैला हुआ था। देवताओं ने उसके ऊपर महायज्ञ शुरू किया। मंत्रों की ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठा। चारों ओर दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो उठी। लेकिन यज्ञ समाप्त होते ही गयासुर का शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि यदि वह उठ खड़ा होता तो भयंकर प्रलय आ सकती थी। देवताओं ने उसे रोकने के लिए उसके सीने पर एक विशाल धर्मशिला रख दी। फिर भी उसका शरीर कांपता रहा। अंततः स्वयं भगवान विष्णु वहां आए और उस धर्मशिला पर अपने चरण रखकर खड़े हो गए। जैसे ही भगवान के चरण गयासुर के शरीर पर पड़े, उसका शरीर शांत हो गया। उस क्षण गयासुर के चेहरे पर अद्भुत शांति छा गई। उसने आंखें खोलकर भगवान विष्णु को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, प्रभु, अगर आप आदेश देते तो मैं वैसे भी कभी नहीं उठता। मेरे लिए तो आपका स्पर्श ही सबसे बड़ा वरदान है। भगवान विष्णु उसकी भक्ति देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, गयासुर, तुमने अपने जीवन को केवल दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था, इसलिए आज से तुम्हारा यह शरीर संसार की सबसे पवित्र भूमि बनेगा। तब गयासुर ने हाथ जोड़कर अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की। उसने कहा, प्रभु, मेरे इस पूरे शरीर को ऐसी मुक्त भूमि बना दीजिए जहाँ जो भी आए पूर्वजों का श्राद्ध और पिंड दान करे, उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। कहते हैं उसी दिन से गयासुर का विशाल शरीर पवित्र तीर्थ में बदल गया। आज जिस स्थान को हम बिहार का पवित्र गया धाम कहते हैं, वह उसी गयासुर के शरीर पर बसा हुआ माना जाता है। वहां स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में आज भी भगवान विष्णु के दिव्य चरण चिन्ह मौजूद हैं। मान्यता है कि इन्हीं चरणों से भगवान ने गयासुर को स्थिर किया था। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान और श्राद्ध करते हैं, ताकि उनके पितरों को शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। कहते हैं भगवान श्री राम भी माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पिता राजा दशरथ के श्राद्ध के लिए गया पहुंचे थे। तभी से यह स्थान और भी अधिक पवित्र माना जाने लगा। आज भी जब कोई गया की पवित्र भूमि पर घंटियों की ध्वनि सुनता है, गूंजती है और भक्त जय श्री विष्णु का नाम लेते हैं, और ऐसा लगता है मानो गयासुर की आत्मा अब भी वही लेटी हुई भगवान के चरणों में शांति से विश्राम कर रही है। संगत जी, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल अपने लिए वरदान मांगने में नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण की इच्छा रखने में होती है। गयासुर एक असुर होकर भी इतना महान बन गया क्योंकि उसके हृदय में अहंकार नहीं, केवल सेवा और समर्पण था। शायद इसी कारण भगवान ने उसे अमर कर दिया। आज भी गया धाम में आने वाला हर भक्त अनजाने में उस महान भक्त गयासुर के शरीर पर ही कदम रखता है, जिसने अपने अस्तित्व को संसार की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। जय श्री विष्णु, हर हर महादेव। बहुत ही प्यारी स्टोरी कह सकते हैं। ये तो स्टोरी नहीं कहेंगे इसको, तो एक ये तो आध्यात्मिक आ, आध्यात्मिक कथा है और सर्वमान्य है। और संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।